वेलकम 6th क्लास स्टूडेंट। सो लेट स्टार्ट एंगल नंबर 18, पेज नंबर 33। तो एंगल नंबर 18 में बोला गया है कि ए बी रेखा पर बिंदु ए पर प्रकार द्वारा 30 डिग्री का कोण बनाओ। ठीक है, सो यू हैव टू मेक द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। ओके, सो लेट स्टार्ट। 30 डिग्री का एंगल आपने बनाना है कंपास से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए बी लाइन। आपने अपनी मर्जी से एक ए बी लाइन ड्रॉ करनी है। फॉर सेकेंड, ओके। तो ऐसे आपने अपनी मर्जी से एक ए बी लाइन ले लेनी है स्पेस के अकॉर्डिंग। ओके, इसको नेम दे देना है कैपिटल ए एंड बी। ओके, अब इसके ऊपर आपने 30 डिग्री का एंगल बनाना है, बट 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको पहले कौन सा एंगल बनाना होगा? आपको बनाना होगा 60 डिग्री। ओके, तो 60 डिग्री का एंगल आपने पहले बनाना है। ओके, तो ये देखो, अपनी मर्जी से कंपास ओपन करनी है आपने। जितना आप 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ओपन करते हो कंपास, या 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ओपन करते हो कंपास, अपनी मर्जी से उतनी कंपास ओपन करनी है। ठीक है, ये देखो, और ऐसे आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है। ओके, तो ये जो पॉइंट आया है आपका, इसको नेम दे देते हैं पॉइंट सी। ओके, तो ये देखो, इतनी कंपास ओपन करके पॉइंट सी के ऊपर अब आपने कंपास रखनी है और ये फर्स्ट कट लगा देना है। ये आप देख सकते हो। तो ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट 60 डिग्री का। इसको नेम दे देते हैं आर। ओके, तो ये आ गया आपका आर और सी पॉइंट। अब कंपास आपने देखो उतनी ही ओपन करके रखनी है। ठीक है, आप चाहो तो इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाली बात होती है। तो इससे बेटर है कि आपने जितनी पहले कंपास ओपन की थी उतनी ही ओपन करके रखो। सी पॉइंट के ऊपर रखो कंपास, और ये आर वाले आर को थोड़ा ऊपर की तरफ को बढ़ा लो। ठीक है, क्योंकि देखो हम 60 और 0 डिग्री का हम बाइसेक्ट करें। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, आपको पहले 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। अब इसके साथ में 60 और 0 डिग्री जो होता है, 0 डिग्री है आपका सी पॉइंट। ओके, ये 0 डिग्री है। यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये यहाँ तक जाते हैं आपके 60 डिग्रीज। ओके, तो सी पॉइंट है आपका 0 डिग्री। तो इन दोनों का जब आप बाइसेक्ट करोगे, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे, तो वो आ जाएगा 30। 0 और 60 के बीच में कितने डिग्री होता है? 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये देखो, उतनी ही कंपास ओपन करके आपने सी पॉइंट से ये आर वाले आर को आगे की तरफ को लेके गए। अब सेम उतनी ही कंपास ओपन करके आपने आर पॉइंट के ऊपर रखनी है कंपास। ये देखो, ओके, और ये दूसरी आर्क लगानी है सी के बराबर। ये देखो, सी के बराबर ही है ये, और ये दूसरी आर्क लगानी है। ठीक है, जिससे ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगी, और जहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएंगी वो है हमारा पॉइंट पी। आप चाहो तो अपनी मर्जी से नेम भी दे सकते हो इनको। ठीक है, अब आपने पी को ए के साथ मिलाना है, और ये आपने इसको डॉटेड नहीं, इसको बिल्कुल डार्क मिलाना है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी आंसर लाइन है। वैसे तो हम बाकी लाइंस को डॉटेड मिलाते हैं, लेकिन ये आपकी आंसर लाइन है। अब आपने पी और ए को मिलाना है और ऐसे आगे की तरफ को बढ़ाना है, और इस लाइन को थोड़ा डार्क कर देना है। ओके, और इस लाइन का नेम आप दे सकते हो यहाँ पे डी। ओके, तो ऐसे आपका ये 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल नंबर 19। ठीक है, और ये एंगल आपने बनाना है 15 डिग्री का। ओके, तो एंगल नंबर 19 में बोला गया है ए बी रेखा पर बिंदु ए पर प्रकार द्वारा 15 डिग्री का कोण बनाओ। पेज नंबर है आपका 33। विद द हेल्प ऑफ कंपास वी हैव टू मेक द एंगल ऑफ 15 डिग्री। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए बी लाइन। ए बी लाइन आपने अपनी मर्जी से ले लेनी है, कितने भी सेंटीमीटर ले सकते हो इसको। किसी भी क्वेश्चन में कोई मेज़रमेंट नहीं दी होती है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, स्पेस के अकॉर्डिंग ले सकते हो जितना शीट में स्पेस है। ओके, तो ये आ गया आपका ए, और
ये आ गई ए और बी लाइन। ओके, अब ए और बी लाइन के ऊपर आपने पहले 60 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। ओके, और उसके बाद आपने बनाना है 30 डिग्री। ओके, और उसके बाद आपने 0 डिग्री और 30 का जब आप बाइसेक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 डिग्री। ओके, आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कंपास आप अपनी मर्जी से ओपन कर सकते हैं। कंपास जब भी यूज़ करनी है आपने ये चेक ज़रूर करना है कि कंपास का पॉइंट और पेंसिल का पॉइंट जो है वो बिल्कुल बराबर आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो कंपास अपनी मर्जी से ओपन कर सकते हो। ये देखो, ए पॉइंट के ऊपर रखो कंपास और इसे आपने आर्क ड्रॉ करनी है। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट। यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं सी पॉइंट, अपनी मर्जी से भी नेम दे सकते हो आप। सी के ऊपर रखोगे, ये फर्स्ट कट लगाओगे, ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। इसको नेम दे देते हैं आर पॉइंट। ओके, सी के ऊपर रखोगे कंपास और आर वाली लाइन को थोड़ा ऊपर की तरफ को ले जाएंगे। अब सेम उतने ही कंपास ओपन करके आर पॉइंट के ऊपर रखो और ये दूसरी आर्क लगाओ। वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, तो ये देखो, ये आगे आपकी, ये आगे दोनों आर्क्स जो है वो आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। ये आ जाएगा आपका पॉइंट, इसको नेम दे देते हैं हम पॉइंट के। ओके, अब के को आपने ए के साथ मिलाना है, ध्यान रखना ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री को आपने ए के साथ मिलाना है तो ये आपने डॉटेड मिलाना है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी आंसर लाइन नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में बोला गया है 15 डिग्री, आपने एंगल बनाना है 15 डिग्री का, तो ये लाइन आपकी डॉटेड आएगी। ये देखो, ऐसे इस लाइन को नेम दे सकते हो आप, इसको दे दो एल नेम दे दो। और ये लाइन जहाँ पे आपके ये फर्स्ट आर्क को कट कर रही है, ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट एच। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब आपका, ठीक है। अब देखो, कंपास को उतनी ही ओपन करके रखना है आपने। अब आप कर रहे हो 0 और 30 डिग्री का बाइसेक्ट। ये है आपका 0 डिग्री और ये है 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपने आर पॉइंट से आर्क लगाई थी, सेम अब आप 15 डिग्री का एंगल बनाने के लिए एच पॉइंट से आर्क लगाओगे। तो पहले सी पॉइंट के ऊपर रख के कंपास, यहाँ पे सी पॉइंट के ऊपर रख के ये जो सेम आर्क है यही वाली, ठीक है, आर वाली, इसको आगे की तरफ को बढ़ाना है। ओके, और अब आपने एच पॉइंट के ऊपर रख के ये दूसरी आर्क लगानी है, जहाँ पे ये दोनों आर्क्स जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, आपस में कट हो रही हैं। ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट डी। अब डी को आपने ए के साथ मिलाना है, ठीक है, ये देख सकते हो आप, डी को ए के साथ मिलाना है और ये है आपकी आंसर लाइन। ओके, आंसर लाइन शुड बी डार्क, ये देख सकते हो आप। ओके, ए और बी, इसको ई नेम दे देते हैं, अपनी मर्जी से भी आप नेम दे सकते हो, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ऐसे आपका ये 15 डिग्री का एंगल बन जाएगा। सी पॉइंट है आपका 0 डिग्री और एच पॉइंट है आपका 30 डिग्री, आर पॉइंट है आपका 60 डिग्री और ये वाला पॉइंट जो आएगा आपका, ये आएगा 15 डिग्री। ओके, और एक बात ये भी देख लेना कि जब आप 15 डिग्री का एंगल बनाओगे तो ये देखो, सेम स्पेस होना चाहिए आपका इन दोनों लाइंस के बीच में। कई बार क्या होता है, आपकी ए बी लाइन के साथ में एक लाइन बहुत पास में होती है और दूसरी लाइन के बीच में बहुत गैप होता है। जब आप 30 डिग्री का बाइसेक्ट कर रहे हो, 30 और 0 डिग्री का बाइसेक्ट कर रहे हो, तो आपकी बिल्कुल मिड में ये लाइन आनी चाहिए, 30 और 0 के बिल्कुल मिड में, एल लाइन के और बी लाइन के बिल्कुल मिड में ये ई लाइन आनी चाहिए आपकी 15 डिग्री। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे लिख लेना चाहिए 15 डिग्री। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो ऐसे आपका एंगल बन जाएगा ना।